प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर आईएमटी की बात करेंगे। हरियाणा सरकार राज्य में जो 10 आईएमटी यानी औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित करने की योजना बना रही है, उसकी राह इतनी आसान नहीं है। सवाल जमीन का है। किसान सीधी तरह जमीन देने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाल ही में एक और रुकावट आती दिख रही है। जींद जिले के एक किसान की 2 माह से पूर्व दायर की गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अब 2 दिन पूर्व नोटिस जारी करके हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया है। किसान ने सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति 2025 पर सवाल उठाया है। किसान की याचिका पर हरियाणा सरकार को अब 17 नवंबर तक जवाब देना है। कानूनी रुकावट, किसानों की बेरुखी और अन्य कारणों से अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या सरकार की 10 आईएमटी बनाने की राह निकलेगी या सरकार की चाह पूरी नहीं होगी। हम ये बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने केवल 6 आईएमटी के लिए ही विज्ञापन जारी करके किसानों से जमीन देने की पेशकश मांगी थी। इसकी अंतिम तारीख 31 अगस्त थी। इन 6 आईएमटीज के लिए कुल 35,500 एकड़ जमीन की जरूरत बताई गई थी, लेकिन निर्धारित तारीख तक केवल 7,000 एकड़ के आसपास ही प्रस्ताव मिल पाए थे। शेष 4 आईएमटी के लिए अभी जमीन की पेशकश भी आमंत्रित नहीं की गई है। आइए अब पूरा मामला समझते हैं। दोस्तों, हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों को स्वेच्छा से दी गई भूमि की खरीद की नीति 2025 बनाई थी। जींद जिले के अलेवा गांव निवासी किसान सुरेश कुमार ने 2-3 महीने पूर्व इस नीति को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस याचिका पर 2 दिन पूर्व सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अब सरकार को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। सरकार की यह नीति 9 जुलाई 2025 को अधिसूचित हुई थी। सुरेश कुमार ने अपनी याचिका में इस नीति को निरस्त करने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह नीति किसान विरोधी है, इसलिए इसे खारिज किया जाना चाहिए। सुरेश कुमार ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार की यह नीति किसान हितों के एकदम खिलाफ है। इस नीति में पारदर्शिता की कमी है। सरकार की यह नीति द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 के जरूरी प्रावधानों की अनदेखी करती है। किसान ने अपनी याचिका में यह कहा है कि यह नीति संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी पॉलिसी के तहत सरकार ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए 35,500 एकड़ उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया था। विभिन्न विकास कार्यों का मतलब है आईएमटी विकसित करना। इस नीति के तहत सरकार ने भूमि मालिकों से सीधे खरीद के लिए ई भूमि पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए थे। याचिकाकर्ता किसान सुरेश कुमार के वकील हरविंदर पाल सिंह ईश्वर की ओर से कोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि 2013 के कानून के अनुसार भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक प्रभाव का अध्ययन, आकलन और ग्राम सभा के साथ परामर्श करना अनिवार्य है, लेकिन नई सरकारी नीति में इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान नहीं रखा गया है। याचिकाकर्ता ने इस बात पर भी जोर दिया है, नई नीति के अनुसार भूमि के लिए अधिकतम मुआवजे की दर कलेक्टर रेट के सिर्फ 3 गुना तक तय की गई है। यह निर्धारण भूमि अधिग्रहण, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 यानी 2013 के प्रावधानों से काफी कम है। याचिका में एग्रीगेटर्स अथवा बिचौलियों, आप अपनी देसी भाषा में इन्हें दलाल भी कह सकते हैं, की भूमिका को भी उजागर किया गया है। नई नीति 2025 के अनुसार बिचौलिए 1% तक सुविधा शुल्क के हकदार होंगे। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और एक ही क्षेत्र में अलग अलग भू मालिकों को अलग अलग मुआवजा मिल सकता है। दोस्तों, आप किसान की याचिका को लेकर क्या कुछ कहेंगे, उनके तर्कों से कहाँ तक सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और आईएमटी की राह में रुकावट मानते हैं या आईएमटी की राह आसान हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।